क्लास 15 दिनांक 10 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की कारिका 112 द्वितीय सत्र। विषय: क्या औषध दान आहार दान से पृथक है? क्या औषध दान पर ज्ञान विज्ञान युक्त आचार्य भगवंतों से संवाद अनिवार्य है? प्रस्तुति: जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता: हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्याधर्पणायते। परसों 112वीं कारिका पढ़ने ली थी, है ना? जी जी पंडित जी। मुख्यतः से दो शब्दों पर हमने विचार किया था, गुण रागात और संयमी नाम, है ना? जी। वैयावृत्ति जब भी की जाएगी तो उसके दो कारण बताए थे ना। वैयावृत्ति जब भी की जाती तो उसके दो कारण है ना। पहला जो कारण है वो ममेदम बुद्धि है। ममेदम बुद्धि किसे कहते हैं? कि मेरा है, क्या है ना? ममेदम बुद्धि किसे कहेंगे? हा? कि मेरा है ना? जिसके प्रति मेरा है ऐसा भाव आ जाता है ना? तो जी। फिर उसको कष्ट में हम नहीं देख सकते। ऐसा समझ में नहीं आया? हाँ जी। सचित्त हो या अचित्त हो, क्या चीज? हाँ, सचित्त हो या अचित्त हो, है ना? मैं यदि आपके घर में आऊं और घर की वस्तुओं पर धूल बैठी हुई हो, तो मैं क्या समझूंगा? तो दो ही निष्कर्ष निकालूंगा, क्या? कि या तो आप महाप्रमादी हैं, क्या? आपके पास सिर्फ बातों की बादशाह है, क्या है? हा? आपके पास महाप्रमाद है, या फिर आपको अपने घर की वस्तुओं के प्रति राग नहीं, क्या? दो ही कारण है। तीसरा कारण है क्या? नहीं। तो वस्तु हो या अचित हो, जी, जिस वस्तु के प्रति ममेदम बुद्धि आ जाती है उसके प्रति राग स्वाभाविक उत्पन्न हो जाता है, क्या है? मेरा है कि नहीं? हाँ? इसीलिए हम पुत्र को, पुत्री को, पति को, पिता को, माता को, है ना, इन्हें कष्ट में नहीं देख सकते, हाँ? कि नहीं? यदि ये कष्ट में हो तो उनकी जो पीड़ा है वो हमारी पीड़ा हो जाए। तो गुण रागा, जी। तो पहला कारण है ममेदम बुद्धि और दूसरा कारण है गुणों के प्रति राग। क्या? हम किसके प्रति प्रभावित होते हैं? किससे आकर्षित होते हैं? किसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं? किसके समीप जाना चाहते हैं? हाँ, तो गुणवान इसके अवगुणी को कोई नहीं चाहता, क्या है? क्या नियम है? अवगुणी को कोई नहीं चाहता, है ना? और गुणवान को गुणवान को चाहने वालों की लाइन लगी रहती है कि नहीं? समझ? हाँ, गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रथम अध्याय से बताया था। 25वीं कारिका खोलो, रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की 25वीं कारिका। कितने प्रकार के गुण हैं? 8 प्रकार के। 8 प्रकार। गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के। हम अपने लौकिक जीवन में जिनसे प्रभावित होते हैं, क्या जी, वो ये 8 है, क्या? जिनके पास ये 8 होते हैं उनसे हम प्रभावित होते हैं। ऐसा समझ कि नहीं है? हाँ, उनके हम संबंध में रहना चाहते हैं। हाँ सर, कि हम किनके संबंध में रहना चाहते हैं? हाँ, तो जिनके पास गुण होते हैं। फिर ध्यान रखना, गुण अन्यों में राग उत्पन्न करता है और स्वयं में मद उत्पन्न करता है, क्या? अच्छा जी। गुण का लक्षण क्या है? हाँ,
अन्यों में राग उत्पन्न करता है और हाँ, स्वयं में मद उत्पन्न करता है। अन्यों में राग उत्पन्न करता है, राग अन्य उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्या है, अन्य उससे प्रभावित होते हैं। हुआ? अपना समय देकर भी उसका समय चाहते हैं, क्या है कि नहीं है? हाँ? अपना बहुमूल्य समय, क्या हुआ? अपना बहुमूल्य से बहुमूल्य कार्य टाल करके, है जिसके लिए हम अपना बहुमूल्य से बहुमूल्य समय टाल सके, समझना हम उससे प्रभावित, क्या नियम है? आए ध्यान में? हाँ, और वो उसके ये 8 कारण है ना। तो गुणों का लक्षण क्या है? कि वो अन्य में राग उत्पन्न करता है अपने प्रति, हाँ, और स्वयं में मद उत्पन्न करता है, वह उसका नाम गुण है। बस बस, हाँ, सरल जी पंडित। हाँ, तो ये लौकिक क्षेत्र हुआ। कौन सा क्षेत्र हुआ ये? लौकिक। ये लौकिक क्षेत्र हुआ। अब इसके प्रति हमारा राग होता है ना, वो लौकिक क्षेत्र का व्यक्ति भी हो तो वो हम अपनी आहुति देकर भी उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्या नियम है? हाँ, हम अपनी आहुति देकर भी उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो पुराने लोग हैं, मतलब कम से कम 50 साल की उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने कूली के समय एक हादसा हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ, है ना, सुना था? जी हाँ? जी वो मृत्युमुखी हो गया था, है उस हादसे के अंदर, शूटिंग के दौरान। हाँ, और पूरा देश जो है उसको जैसे लकवा मार गया पूरे दिन, है जो जो उपचार कर सकता था उसने वो उपचार किए, जो हवन कर सकते थे हवन किए, जो जाप कर सकते थे उन्होंने जाप की, है जो प्रार्थना कर सकते थे उन्होंने प्रार्थनाएं की। सबने अपना अपने मजहब के अनुसार किया, क्या अपने अपने धर्म के अनुसार उसकी रक्षा के लिए क्यों किया? आया समझ में नहीं आया? हाँ? जी हाँ? तो ये लौकिक क्षेत्र हुआ है। अब यहाँ पर जो गुण गुण शब्द का प्रयोग हुआ है, ये लौकिक क्षेत्र के लिए नहीं हुआ, क्या कि लौकिक क्षेत्र में तो ये देखा ही देखा जाता है, वो लौकिक क्षेत्र में दिखाई देता है, वही तुम्हें लोकोत्तर क्षेत्र में भी दिखना चाहिए। जैसी वृत्ति तुम्हारी लौकिक क्षेत्र में है, ठीक जी वही होनी चाहिए लोकोत्तर क्षेत्र में भी होनी चाहिए। है समझ में कि नहीं आया? जी जी पंडित जी। तो क्या कह रहे हैं कि गुण रागात, गुणों के प्रति आपके चित्त में राग होना चाहिए। आप सम्यक दृष्टि है, कैसे पता चलेगा? हाँ? तो गुणों के आपके चित्त में उत्पन्न हुए राग से पता चलेगा कि आप सम्यक दृष्टि। और वे कौन से गुण हैं जिनके प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए, जिससे हमारे सम्यक दर्शन का जिससे हमारा सम्यक दर्शन तय होगा? तो 3 गुण है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण। बात समझ में कि नहीं आए? जी पंडित जी, जी सर। 3 में से क्या क्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र है, इनमें से यहाँ पर किसके प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए? यह कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चतुर्थ और पंचम गुण स्थान प्रवृत्ति के प्रति तो ठीक, लेकिन विशेष रूप से किसके प्रति होना चाहिए? तो संयमी नाम, क्या कह रहे हैं? हाँ, किसके प्रति उत्पन्न होना चाहिए राग? हाँ? जी तो संयमियों के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए। सरल? हाँ? जी और पंडित जी। सम्यक दर्शन का लक्षण क्यों कहा? इसे मैंने सम्यक दर्शन का लक्षण क्यों कहा? इनका तादाद में संबंध है, क्या जी गुणों के प्रति राग होगा तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन है तो गुणों के प्रति राग नहीं हमसे होगा। कहां से पता चलेगा? निर्विचिकित्सा, क्या निर्विचिकित्सा, क्या? हाँ, कौन सा? निर्विचिकित्सा। क्या क्या नहीं करना? ग्लानि नहीं करना। वह और उसी कथा में है कि नहीं है? जी ग्लानि नहीं करके क्या करना, तो उसकी सूचना यहाँ दी है। क्या उस कथा में है ना वैयावृत्ति कि नहीं है? जिसके पास निर्विचिकित्सा है
उसके पास वैयावृत्ति नियम से होगी, और जिसके पास वैयावृत्ति है उसके पास निर्विचिकित्सा नियम से होगी। क्या? और जिसके पास वैयावृत्ति और निर्विचिकित्सा दोनों है उसके पास गुणों के प्रति राग नियम से होगी। स्पष्ट कि नहीं हुआ? हाँ, सरल। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर वैयावृत्ति के संदर्भ में तीर्थंकर भगवान ने जो 3 प्रकार के पात्र कहे, कौन कौन से 3 प्रकार के पात्र? तो अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और सकल विरत सम्यक दृष्टि। ये जो 3 प्रकार के पात्र कहे हैं उनमें से इसे अविरत सम्यक दृष्टि को गौण रखा और देश विरत सम्यक दृष्टि को, दोनों सागरों को गौण रखा है। और जी। किसको ले लिया? हाँ, तो दोनों प्रकार के अंगारों को, पंचम गुण स्थान में मिलने वाले अंगारों को और छठे गुण स्थान में मिलने वाले अंगारों को, इनको इसमें सम्मिलित कर लिया। इनको इसमें सम्मिलित करके इन दोनों के लिए एक संयमी नाम शब्द दिया। क्या क्या जी। शब्द दिया? संयमी नाम। संयमी नाम। What? सरल। हाँ, कि जी, संयमियों की वैयावृत्ति कर है। सरल। जी हाँ? पंडित जी। अब फिर ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 पात्रों को गौण क्यों कर दिया? अविरत सम्यक दृष्टि को और देश विरत सम्यक दृष्टि, इन दोनों साधारों को क्यों गौण कर दिया? हाँ? यहाँ उनकी वैयावृत्ति करने के लिए कहा है जिनके पास अपनी वैयावृत्ति करने के संसाधन नहीं है। क्या क्या क्या? जी। हाँ, अपनी स्वयं की वैयावृत्ति करने के योग्य जिनके पास संसाधन नहीं है, जो उन संसाधनों का त्याग करके आ गए हैं। हाँ? जी। उनकी यहाँ वैयावृत्ति करने के लिए कहा। और किनसे करने के लिए कहा है? हाँ? तो अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत सम्यक दृष्टि से कहा है। क्यों? क्योंकि उसके संसाधन उनके पास, उन संसाधनों से वे स्वयं की भी वैयावृत्ति करते हैं और संयमियों की भी वैयावृत्ति। तो जो स्वयं की भी वैयावृत्ति कर सकता है, करने के योग्य है, और संयमियों की भी वैयावृत्ति करने के योग्य है, उसका नाम अविरत देश विरत सम्यक दृष्टि सागार है। क्या? जी जी है ध्यान में कि नहीं? हाँ? जी पंडित जी। अस्पताल में किसी को देखने जाते हैं, है ना? हाँ? तो सिर्फ देखने ही जाते हैं ना? कि उसके वैयावृत्ति के अवसर भी मिलते हैं। नहीं मिलते? हाँ? नहीं। क्यों नहीं मिलते? हाँ, क्योंकि जिसको देखने गए उसके पास सारे संसाधन है। हाँ? उसे जरूरत ही नहीं अन्य किसी वैयावृत्ति करने वाले। यहाँ तक कि घर के लोग भी जो है ना, अस्पताल के आईसीयू रूम के बाहर बैठे रहते हैं। जी। भीतर उनको वैयावृत्ति करने जाने की इजाजत नहीं रहती है। हाँ? अरे ध्यान में कि नहीं आ रहा? जी। क्यों? किस लिए? हाँ? क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास उपाय है। क्या? वे उपाय सहित है, वे अपनी स्वयं की वैयावृत्ति करने के योग्य है। तो जो स्वयं ही अपनी वैयावृत्ति करने के योग्य है, हाँ? है? उसकी वैयावृत्ति करो, ऐसा क्यों कहा जाएगा? जैसे हमने लिया था, दान किसको देना चाहिए? तो जिसके पास नहीं है उसे दान दो। क्या? है ना? जिसके पास है उसे तो पैसे कौन देगा? हाँ? कौन देगा बताओ? जी। जैसे मुझे मेरी कन्या को देना है, तो मैं किसे दूंगा? तो जिसके पास नहीं है उसी को दूंगा ना। हाँ? है कि नहीं आया? हाँ? सरल कठिन? जी पंडित जी। या फिर जिसके पास है उसे कब दूंगा? कब दूंगा? अत्यंत वैभवशाली सामर्थ्यशाली होगा। वैभवशाली होगा, है ना? कि इस घर में जाकर के भले ही वो सौतन के साथ रहे लेकिन सुखी रहे, ये भाव उत्पन्न होता है? तब वहां दी जाती है। अथवा कन्याएं कैसे वरी जाती है? मेरा जो सत्ताधीश होता है वो छीन कर ले जाता है। क्या करता है? हाँ? जो सत्ताधीश होता है क्या करता है? जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास ताकत होती है, क्या? जिसके पास सामर्थ्य होती है, वो क्या करता है? छीन कर ले जाता है। हुआ? जिसके पास धन होता है वो प्रलोभन देकर के ले जाता है। समझ में? हाँ? तो भय के वशीभूत होकर के कन्या दी जाती है।
लोभ के वशीभूत होकर के कन्या दी जाती है कि नहीं, और भविष्य में सुखी रहेगी, अथवा भविष्य में जिसको मैं इसको दे रहा हूं उससे मुझे भी लाभ होगा। वैसे भविष्य की परिकल्पना करके कन्याएं दी जाती है। ध्यान में नहीं आया? सरल कठिन जी। हाँ, इन तीनों की हम बात नहीं कर रहे क्या, सरल। हाँ? हम सामान्य कथन कर क्या, सामान्य मार्ग जो है उसकी चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं, है ना। सामान्य मार्ग में जिसके पास नहीं है तो उसे दिया जाता है, और कौन देता है, तो जिसके पास है वो देता है। सरल। हाँ, वैसे यहाँ पर जिसके पास स्वयं ही वैयावृत्ति के संसाधन है, हाँ, जिसे वैयावृत्ति के लिए अन्यों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, जो पराये हैं, हाँ, उनकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, है? जिसके पास वैयावृत्ति के लिए स्वबंधु और संसाधन दोनों उपलब्ध है, क्या हुआ? हाँ, जी। उसके लिए क्यों कहेंगे तीर्थंकर परमदेव कि इसकी वैयावृत्ति करो, क्यों कहेंगे, जबकि उसके गुणों के प्रति राग है, आपको नहीं है ऐसा नहीं क्या, क्या अविरत सम्यक दृष्टि के प्रति अगर के गुणों के प्रति राग न हो तो उसके प्रति वात्सल्य भाव पैदा न हो, है कि नहीं। हाँ, ममेदम बुद्धि उत्पन्न हो, वात्सल शब्द का अर्थ क्या, ममेदम बुद्धि, मेरे हैं। पर अविरत सम्यक दृष्टि के गुणों के प्रति राग है क्या, नहीं है ऐसा नहीं। हाँ, देशवृत्ति सागार के प्रति भी आपका राग है, नहीं है ऐसा नहीं है। सरल कठिन। हाँ, नहीं पंडित जी, सरल। वह राग जो है आपको वैयावृत्ति में प्रवृत्त नहीं करा, क्या वो राग जो है वैयावृत्ति में प्रवृत्त नहीं करा, हुआ कि नहीं। जिसके पास, जिस अविरत सम्यक दृष्टि के पास स्व संसाधन और स्वबंधु नहीं होंगे, जिस देशवर्ती सागर के पास स्व संसाधन और स्वबंधु नहीं होंगे, उनकी वैयावृत्ति गुणों के प्रति राग होने से आप कर लोगे क्या, लेकिन जिनके पास है उनकी नहीं करो। और ऐसा क्वचित कदाचित होता है, कभी कभार होता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति मिले क्या, कोई ऐसा गुणवान मिले, क्वचित कदाचित कॉपी काल ऐसा होता है ना, जिसके पास वैयावृत्ति के लिए न स्वबंधु है न स्व संसाधन। आई बात समझ कि नहीं आया? जी। उसकी वैयावृत्ति स्वाभाविक होगी क्या, ऐसा समझ में नहीं आया? हाँ, तो यहाँ पर अविरति और देशवृत्ति गौण है, क्या है, जैसे दान के प्रकरण में बताया था ना, कि वहां पर जो दान है वो गौण है, क्वचित कदाचित होता है, हमेशा नहीं हुआ। लेकिन संयमी जो है ये कैसे हैं, इनके पास स्वबंधु का भी अभाव है और स्व संसाधन का भी अभाव है, जिनके पास इन दोनों का अभाव है उनकी वैयावृत्ति करो, ऐसा यहाँ पर कहते। गुण रागात समझ में आ गया सब? के प्रति राग जो है वह, अब फिर ध्यान रखना कि साधुओं में भी गुणों की अपेक्षा से कैटेगरी बनती है, क्या बनती है? गुणों की अपेक्षा भी क्या हो जाती है, कैटेगरी बन जाती है। जो गुणाधिक्य होता है उसके प्रति राग अधिक होता है, और जो गुणों में न्यून होता है उसके प्रति राग कुछ कम होता है ना। तो इससे सम्यक्त्व की हानि नहीं होती क्या, तो ये स्वाभाविक है क्या, है समझ। हाँ, कि गुणों के प्रति राग, हाँ, इसलिए 10 प्रकार के जो मुनि बताए हैं, है ना, उनमें एक मनोज्ञ बताया, क्या बताया है, क्या बताया, हाँ, मनोज्ञ बताया। वह यह कैसा है, हाँ, सब में छोटा है, लेकिन सब में छोटा होने के बाद भी क्या है, हाँ, सबसे अधिक प्रभावशाली, क्या हुआ, सरल कि नहीं जी। तो उसकी भी वैयावृत्ति करने की मनोज्ञ में अविरत सम्यक दृष्टि को भी सम्मिलित करती, अकलंक देवनी राजवार्तिक कि नहीं, कि 10 प्रकार के जो पात्र बताए हैं वैयावृत्ति के योग्य, उसमें अविरत सम्यक दृष्टि को राजवार्तिक कार्य ने, अकलंक देव ने सम्मिलित किया मनोज्ञ के अंदर, कि ऐसा मनोज्ञ जो क्या कहते हैं उसको, धर्म की पताका फहराने में जो समर्थ है, जो धर्म की प्रभावना में समर्थ,
जिसके कारण धर्म जो है वो प्रभावना को प्राप्त होता है। वो ऐसे को भी क्या कहा उसने, मनो के कहा, और मुनियों के बीच में उसके लिए क्या कहा कि यह भी वैयावृत्ति का पात्र है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अकलन जी, में पंडित ऐसे जी। खोल के तो नहीं बताऊं ना, कि बताऊं, पढ़ना है, पढ़ना है, दिखाएंगे तो अच्छा लगे, अच्छा लगे। लगे। जी देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। राजवार्तिक जी भाग 2 देखो, निकाल लो आप लोग। अध्याय 9 पेज नंबर संस्कृत के अंदर 623 और हिंदी में 788। पेज नंबर 623 पर संस्कृत वाला पढ़ रहे हैं। मनोज्ञो विरूप 12वां वार्तिक है ना, 24वें सूत्र का 12वां वार्तिक। मनोज्ञो विरूप अभिरूप मनोज्ञ इति अभिधीयते। जिनका रूप एकदम आकर्षक होता है ना, जिन मुनियों का, उनके जी। लिए कह रहे हैं कि वो मनोज्ञ है। क्या अच्छा। पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अभिरूपो मनोज्ञ इति अभिधीयते, ठीक है। जो मनोज्ञ मतलब आकर्षक रूप वाला है, चित्ताकर्षक रूप वाला है ना, जिसको देखने के साथ एक वात्सल्य उत्पन्न होता है, उसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मनोज्ञ। मनोज्ञ। हाँ, फिर नीचे सम्मतो व लोकस्य, यहाँ से 13 के आगे पढ़ते हैं ना, अथवा विद्वान वाग्मी महाकुलीन इति वो लोकस्य इति यो लोकस्य सम्मतः स मनोज्ञ। क्या अथवा विद्वान वाग्मी, जो विद्वान है, प्रवचनकार, वह महाकुलीन है इति, इसके अतिरिक्त और भी जो जिसमें गुण है, जो लोक में सम्मत है, क्या लोग जिसे प्रमाण मानते हैं, क्या सरल, हाँ जी, सम्मत सब मनोज्ञ, वह भी मनोज्ञ है। तस्य ग्रहणम प्रवचनस्य लोके गौरव उत्पादन हेतुत्वात्। क्या क्या कह रहे हैं, तस्य ग्रहणम, यहाँ उनका भी ग्रहण किया गया है। क्या जो इस प्रकार के विद्वान है, उनको भी यहाँ पर मनोज्ञ में ग्रहण कर लिया गया है। वह स्पष्ट जी जी। तस्य ग्रहणम प्रवचनस्य लोके, मतलब धर्म जो है, प्रवचन मतलब धर्म, प्रवचन मतलब तीर्थंकर भगवान का धर्म, धर्म सर्वज्ञ का धर्म, सर्वज्ञ के धर्म को प्रवचन कहते हैं। और उसमें 3 पात्र पाए जाते हैं प्रवचन में। क्या जी अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि और सकल विरत सम्यक जी। तस्य ग्रहणम प्रवचनस्य लोके गौरवोत्पादन हेतुत्वा। ये क्या है, तो धर्म को गौरव, धर्म के प्रति गौरव उत्पन्न करने में ये निमित्त कारण बनते हैं। जी सर, इसलिए ये जो विद्वान लोग हैं, ये भी वैयावृत्ति के योग्य हैं। सर, और अंतिम का क्या कर रहे हैं, असंयत सम्यक दृष्टिर्वा, क्या अथवा असंयत सम्यक दृष्टिर मनोज्ञ इति गृह्यते। जो अविरत सम्यक दृष्टि है, वो भी क्या है, मनोज्ञ, वो भी मनोज्ञ है। क्यों मनोज्ञ है, गृह्यते संस्कारोपेतन रूपत्व। क्या वो कैसा है, तो संस्कारवान, कैसा है वो, कैसा है वो, संस्कारवान है। संस्कार शब्द से यहाँ अर्थ क्या है, हाँ संस्कार शब्द से अर्थ क्या है, हाँ जो विशुद्ध सम्यक दर्शन वाला, क्या कैसा है, हाँ क्योंकि अविरत है ना, है अविरत का अर्थ क्या हुआ, हाँ कि वो जो है विशुद्ध सम्यक दर्शन वाला हुआ। जी विशुद्ध सम्यक दर्शन और विशुद्ध ज्ञान सहित है, इसलिए वो भी मनोज्ञ है। वह स्पष्ट जी पंडित जी। तो मनोज्ञ में 3 प्रकार के पात्रों को यहाँ ले लिया हुआ। सरल कठिन जी, बहुत सरल पंडित जी। लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत सम्यक दृष्टि क्या है, उनकी गणना उनमें होगी जिनके पास स्वबंधु भी है और स्व संसाधन भी है। उनकी गणना किसमें होगी, है इसलिए वो वैयावृत्ति की अपेक्षा नहीं रखेंगे। वे ही अविरत और देश विरत वैयावृत्ति की अपेक्षा रखेंगे जिनके पास स्वबंधु और स्व संसाधन नहीं है। वह स्पष्ट, फिर वो विद्वान हो या कोई भी हो। तो यहाँ पर संयमियों को क्यों कहा गया कि संयमियों की वैयावृत्ति करो, क्यों कहा गया, संसाधनों का अभाव होने से। हाँ क्योंकि उनके पास स्वबंधु और स्व संसाधन है ना, इन दोनों का अभाव है। तो जिनके पास अभाव है
उनकी वैयावृत्ति करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोक में जिनके पास है वो जो पर हैं, जो दीगर है, जो अन्य है, परिचित होने के बाद भी उनसे वैयावृत्ति की अपेक्षा नहीं करते। सरल जी कि कठिन? नहीं सरल। है ना? हुआ? आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन अक्सर कई बार देखने में आता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रत सम्यक दृष्टि, उसका कोई ऑपरेशन है, हाँ, तो अकेला चला गया क्या, और अकेला जाकर के अपना ऑपरेशन करा करके आ गया और किसी को कुछ पता ही नहीं क्या? ऐसा देखा है कि नहीं देखा? हाँ, होता है कि नहीं होता ऐसा? हाँ, तो ऐसा कब होगा? हाँ संसाधन सही होगा ना, क्यों किसी चीज से होगा। हाँ, मतलब उसे वैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? हाँ, सरल जी, वैयावृत्तियों करने वालों को वो दाम देके खरीद भी सकता है। हुआ इसको? हाँ, जी जी सरल कठिन? नहीं, बहुत सरल। अच्छे से? हाँ जी तो ये समझ में आया ना वैयावृत्ति किसकी करनी चाहिए? जी और क्यों करनी चाहिए? तो गुणों के प्रति। अच्छा एक बात बताओ, है ना, कि जैसे हम दिगंबर हैं, है ना, हमारे रग में, हमारे खून में दिगंबरत्व जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है ना। हाँ, तो दिगंबर के अलावा अन्य जितने भी साधु हैं, क्या अन्य धर्म के, जैनाभासी हो या जैनेतर हो, है ना, उनके साधुओं के प्रति वैयावृत्ति करने के भाव आते हैं क्या? नहीं आते ना? नहीं, क्यों नहीं आते? गुण रागा भावात के प्रति आ गया। हाँ जी लेकिन उनके प्रति वैयावृत्ति के भाव क्यों नहीं आते? हाँ, कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही कुछ हो, ज्योतिष और तंत्र मंत्र वाला नहीं होना चाहिए क्या? जी ये दो चीज नहीं होनी चाहिए। सरल कठिन? जी जी फिर तो ठग भी पूज्य हो जाता है क्या? है हाँ कि नहीं? लेकिन जैनेतर और जैनाभासी जो साधु हैं, जो संयम को पालते हैं, संयमी रहते हैं, उनके प्रति हमारे चित्त में वैयावृत्ति के भाव क्यों नहीं आते? हाँ? तो उनके गुणों के प्रति राग का अभाव होने से क्या आया ध्यान कि नहीं आया? जी सर हाँ जी हुआ ना, हाँ? कि उनके गुणों के प्रति राग का अभाव होने के कारण हमारे चित्त में उनके प्रति वैयावृत्ति के भाव नहीं आते। निर्विचिकित्सा नामक गुण जो है वो प्रकट नहीं होता हमारा उनके प्रति। कि नहीं? जी जी सरल कठिन? अच्छे से? बहुत सरल, अच्छे से। अब इसके आगे का विषय एकदम सरल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ और आप अपने आप समझते चले जाओगे, है ना? ठीक? ये दो ही शब्द समझने के थे इसमें, गुण रागा और संयमी नाम, है ना? सरल? जी है ना? एक बार फिर स्मरण में ले लो कि संयमियों की वैयावृत्ति करने के लिए क्यों कहा है। उत्तर नहीं दूंगा, आप अपने भीतर उसको घोट ले, क्या है ना, उसको अपनी धारणा बना ले कि संयमियों की ही वैयावृत्ति करने के लिए क्यों कहा। लेकिन संयमियों की वैयावृत्ति करने के लिए कहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि अविरत और देश विरुद्ध जो तागा है वो वैयावृत्ति के योग्य नहीं है, लेकिन वो क्वचित कदाचित ही हमसे वैयावृत्ति की अपेक्षा करते। क्या करते? क्वचित कदाचित, वो अपिका, है ना? आप अपने जीवन में देखिए, कहीं कभी किसी को कुछ मिला, कोई मिला ऐसा? हाँ, देख के बताइए, याद करके बताइए। हाँ, पूरा जीवन बीत जाता है और मौका ही नहीं आता कोई अविरत या देश विरुद्ध की वैयावृत्ति की जाए। हाँ, एक पीढ़ी गुजर जाती लेकिन मौका नहीं मिलता है। लेकिन संयमियों की वैयावृत्ति का उसके मौके मिलते रहते। कि नहीं सर? जी तो गुणों का राग और संयम, ये दो शब्द जो है ये आज इस कारिका में ये दो शब्द समझने जैसे थे ना। और चूंकि दान प्रकरण में हमारा बहुत कुछ समझा हुआ है, इसलिए यह जो विषय है आसानी से समझ में भी आता है। इसके अलावा सम्यक दर्शन के जो 8 अंग में हमने निर्विचिकित्सा लिया था, उससे भी यह जो अंग है, यह जो गुण है, यह जो वैयावृत्ति नाम का जो व्रत है, वो आसानी से समझ में आ जाता है। जी सरल? जी अब वैयावृत्ति कैसे, मतलब
किन परिस्थितियों में की जाती है। तो ये परिस्थितियां ठीक वैसी ही है क्या, ये जो परिस्थितियां हैं ये ठीक वैसी ही है जैसी हम ग्रस्तों को फेस करनी पड़ती है। क्या कैसी परिस्थितियां हैं जी कुछ भी उससे भिन्न परिस्थिति नहीं है। और उनके निराकरण के जो उपाय हैं वो भी ठीक वही है जो हम ग्रस्त उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं हाँ? सरल कि कठिन अच्छे से हाँ? सरल पंडित है ना। अब यहाँ पर जो मैं पढ़ूंगा ना उससे एक चीज अत्यंत स्पष्ट कर लेना कि औषध दान का समावेश आहार दान में नहीं होता है। बिल्कुल क्या जी क्या समझना है, बताया था इस पर अपनी जी लंबी चर्चा हो चुकी है क्या, है ना, कि औषध दान जो है उसका समावेश आहार दान में नहीं होता। वह स्पष्ट हाँ? जी आप आहार दान में उद्दिष्ट संबंधी विचार विनिमय कर सकते हैं, लेकिन औषध दान जब भी दिया जाएगा तो वो उद्दिष्ट ही होगा। इतने से समझ लीजिए क्या बिल्कुल तत्संबंधी जो आरंभादि होंगे वो उस संयमी के नाम पर ही जाएंगे। क्या है ध्यान में हाँ? इसलिए औषध दान के नियम आहार दान के नियम पर नहीं लगाना और आहार दान के नियम औषध दान के नियमों में नहीं लगा। है समझ में जी जी हाँ? दोनों पृथक पृथक है वह, इसलिए एक को दूसरे में मिला करके संकर दोष उत्पन्न नहीं करना। वह स्पष्ट जी जी अब यहाँ पर जो शब्द है बिल्कुल पहला शब्द देखिए व्यापत्ति है ना। अब नीचे देखिए टीकाकार ने इसका अर्थ बताया, बहुत सरल अर्थ है, कठिन नहीं है। व्यापत्तयो विविधा व्याध्यादि जनिता आपदः तासाम व्यपनोदो विशेषेण नोदः स्फेटनम यत् तत्वयावृत्यम एव। क्या क्या कह रहे हैं व्यापत्ति का अर्थ क्या है, तो विविधा व्याध्यादि जनिता आपदः जो रोग होते हैं उन रोगों के कारण क्या जो रोगों के कारण उत्पन्न आपदाएं होती हैं, विविध प्रकार के रोगों के कारण उत्पन्न जो आपत्तियां होती है आपदाएं होती है ना, है कि नहीं जी अब व्यापत्ति के बाद में व्यपनोदः शब्द है ना, इसमें संधि विग्रह करोगे तो वी अपनोदः बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी जी हाँ क्या बन जाएगा व्यपनोदः किसका लगाने के लिए वी किस लिए है, और अपनोदः का अर्थ होता है दूर करना। अपनोदः का अर्थ क्या होता है दूर करना, पृथक करना, वह एक तरफ कर देना है कि नहीं सर जी हाँ? विशेष रूप से का अर्थ क्या हुआ, विशेष क्यों लगाया, वी क्यों लगाया तो जो व्याधि या जो रोग जिस उपाय के द्वारा दूर होता है उसे उसी उपाय के द्वारा दूर करने के उपाय करना है, उसके लिए भी लगाया है। दूर तो करना है लेकिन कैसे करना है हाँ? कि जो आपत्ति जिस हेतु से है, जिस कारण से, जिस उपाय से, वह जिस प्रयोग से दूर होती है उसे उन्हीं के द्वारा दूर करना है। सरल जी वायरल बुखार है और टाइफाइड की गोली दे दी तो क्या होगा हाँ? उसके लिए भी लगाया है कि नहीं, कि जो भी आपत्ति आई है ना, अपन ने यहाँ पर रोग शब्द जो है ना इसको उपलक्षण न्याय में ले लीजिए। इस उपलक्षण न्याय में लेकर के जो भी आपत्तियां मुनिराज पर आ सकती हैं वह उन सभी आपत्तियों में से जो आपत्ति जिस उपाय के द्वारा दूर की जा सकती है उसे उस उपाय के द्वारा दूर करने का नाम है जी व्यपनोदः है सर विशेष रूप से दूर। बात पकड़ में आ गई हाँ? जी व्यापत्ति मतलब विविध प्रकार की आपत्तियां, व्यापत्ति मतलब विविध प्रकार की आपत्तियां। ये आपत्तियां कैसे उत्पन्न होती है हाँ? तो रोग आदि के द्वारा उत्पन्न होती है। बात पकड़ में आ गई ना अच्छे से हाँ? अच्छे से पंडित जी अच्छे से है ना हाँ। तो जो रोग जो आपत्ति जिस उपाय के द्वारा दूर हो सकती है वह
उसे उसी उपाय के द्वारा दूर करना, अन्य उपायों के द्वारा दूर करने का प्रयास नहीं करना। उसके लिए वी लगा दिया, अपनोद के आगे क्या लगा दिया, वी लगा दिया, है ना। वी लगा कर शब्द क्या बन गया, वी धन अपनोद व्यपनोद। क्या क्या बना, जी व्यपनोद। हुआ स्पष्ट, सरल। बिल्कुल जी हाँ? सरल। तो यही करते हैं कि नहीं करते हैं अपन, लौकिक में क्या करते हैं? किसी को हार्ट संबंधी तकलीफ हुई तो किडनी के डॉक्टर को दिखाते हैं कभी? क्यों नहीं दिखाते? हाँ? वी बस वही वी। बिल्कुल सरल। हाँ? विशेष जी है कि नहीं? जी फिर उसके बाद दूसरा बताया है, ज्यादा विस्तार से नहीं बोल ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबके अनुभव की चीजें है ना। लौकिक जीवन का भी अनुभव है और लोकोत्तर जीवन के अनुभव में भी ये चीजें है ना। ठीक, फिर बाद में पदयो संवाहनम। क्या पदयो, पद किसे कहते हैं? तो पैरों को कहते हैं, है ना। पदयो संवाहनम, संवाहनम का अर्थ क्या होता है? हाँ? तो रिलैक्स, किसी को रिलैक्स पहुंचाने के लिए जो पैर दबाए जाते हैं, है ना, उसे संवाहनम कहते हैं। हुआ कि नहीं? मुनिराज है, किसी कारण से उनके पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, पीठ दर्द कर रही है, आया समझ में? हाँ, सिर भारी हो रहा है, हुआ कि नहीं? तो उनके जो शरीर की मालिश की जाती है सूखी या गीली, है ना, सूखी या तैली, है ना, जैसी भी मतलब जो भी उपचार, जो शारीरिक उपाय उपचार किए जाते हैं, तो उसको पदयो संवाहनम में ग्रंथ किया। वह स्पष्ट? जी पंडित जी। अब इसका भी विस्तार नहीं करता हूँ, ये चूंकि सबके अनुभव की चीज है, हाँ? तो पृथक से इसके बारे में कुछ नहीं कहते, है? और कह के कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सब जानते ही है, हाँ? ठीक। और फिर आगे शब्द आया च। क्या शब्द आया? च, है ना। तो पहला व्यापत्ति व्यपनोद, दूसरा पदयो संवाहनम, च मतलब और। तो और क्या? तो नीचे देखो दूसरी पंक्ति में वैयावृत्ति के आगे, वैयावृत्यम जो लिखा है ना उसके आगे, यावान उपग्रहो अन्योपी, मतलब और भी जो अन्य, क्या? और भी जो अन्य, यावान जो कुछ भी या जितना कुछ भी, अनुपग्रह उपग्रहो, उपग्रह मतलब उपकार, उपग्रह मतलब उपकार, इनके अलावा अन्य जितना भी उपग्रह उपकार जिन जिन हेतुओं से, जिन जिन कारणों से किया जा सकता है ना, किसका? संयमियों का, वो सब वैयावृत्ति है। क्या क्या कह रहे हैं? वह यावान, यावान मतलब जितना, यावान मतलब जितना, फिर उपग्रह मतलब उपकार, उपकार, अन्योपि अन्य भी जितना है, इसके अलावा, क्या? इन दो के अलावा और भी जो कुछ मुनिराजों पर किया जाने वाला उपकार है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात बताऊं, है ना, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की शायद जीवनी सभी ने पढ़ी होगी, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जो है, शायद, है ना, शायद सभी ने पढ़ा होगा। उसमें एक आदि सागर जी महाराज का शायद जिक्र है ना। ये कहाँ के थे? बोरगांव के। 7 दिन तक, 7 दिन में 7 दिन उपवास, 7 दिन में एक बार आहार लेते थे, है ना। तो वो जहाँ रहते थे वहां से नदी पार करके गांव में आना पड़ता था। तो ऐसा ऐसा कथा में लिखा है कि शांति सागर जी महाराज जो है वो उनको अपने कंधे पर बैठा करके नदी पार करवा करके लेके आया है। तो ये अन्योपी में आएगा, कहाँ आएगा ये? आए ध्यान में? अन्योपी समझ में आया? जी पंडित जी जी। सरल कठिन। हाँ, एक और घटना आती है चारी चक्रवर्ती जी के अंदर, है ना, कि एक वृद्ध महिला थी, शिखर जी की यात्रा पर गए थे, शायद शिखर जी ही है, शिखर जी है जी, शिखर जी है ना शायद। तो शिखर जी की यात्रा पर गए थे संत सागर जी महाराज, और ब्रह्मचर्य व्रत वो ले चुके थे, है ना। और एक वृद्ध महिला थी, उससे पहाड़ चढ़ते नहीं बन रहा है, हाँ? तो चारी चक्रवर्ती महाराज ने उस महिला को अपने कंधे पर लिया, अपनी पीठ पर लादा और पूरी वंदना करवाई।
क्या? तो ये अन्योपी आएगा। कहाँ आएगा ये? जी वहाँ सरल कि कठिन? जी पंडित जी, जी जी यह जो उपकार उन्होंने महिला पर किया, ये वैयावृत्ति में गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जी। गौण रूप से ग्रहण है। क्या है यहाँ पर? गौण रूप से अविरत और देश विरत जो सागार है उनका भी ग्रहण है। कि जी नहीं सर? जी हाँ, तो अन्योपी समझ में आया कि नहीं आया? जी पंडित जी, हाँ, अच्छे कि से अन्य जी भी जितना कुछ भी उपकार है वो सबकी सब वैयावृत्ति है। वैयावृत्यम, ये सबकी सब जो है ये वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति शब्द के द्वारा दान को तो कहा ही कहा जाता है, लेकिन दान के साथ ये सारी की सारी जो उपकार है वे भी वैयावृत्ति ही कहलाए जाते हैं। तो इसलिए जैसे दान जो है वो वैयावृत्ति का पर्यायवाची है, वैसे ही उपकार भी वैयावृत्ति का पर्यायवाची। क्या? एक अर्थ। जी क्या अर्थ हुआ? कि जैसे 111 में दान को वैयावृत्ति का एकार्थक का है ना? हाँ, वैसे ही यहाँ पर उपकार को वैयावृत्ति का एकार्थक है। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी बिल्कुल सरल। हाँ, जी तो किस पर किया गया उपकार वैयावृत्ति है? तो संयमियों पर किया गया उपकार जो है वो वैयावृत्ति है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। हुआ स्पष्ट कि नहीं? जी पंडित जी, सरल। जी संयमियों पर किया गया बहुत सरल। उपकार जो है वो वैयावृत्ति है। तो सिर्फ संयमियों पर किया गया उपकार नहीं, अपवाद मार्ग में अविरत और देश विरत पर किया गया उपकार जो है वो भी क्या है? वैयावृत्ति है। स्पष्ट? जी हाँ, सरल। जी पंडित जी, सरल अच्छे से। अब इसमें अच्छे से से कोई भी एक शब्द हो जो नहीं समझ में आया हो। यहाँ पर वैयावृत्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ? 112 में वैयावृत्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ? उपकार। वैयावृत्ति किसका एक अर्थ है? उपकार का। किसका? उपकार ये कहाँ से मिला? उपकार ये कहाँ से मिला? यावान उपग्रह मिला उसमें है ना? जी है? देखिए उसके अंदर है ना पंडित जी? है ना? जी यावान में न हलंत हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा तो उपग्रह बन जाएगा। उपग्रह आगे विसर्ग लग जाएगा। फिर अन्योपी, अन्य अपी, अपी शब्द यहाँ पर भी अर्थ में क्या किस अर्थ में है? जी हाँ? बिल्कुल यहाँ पर अपी शब्द किस अर्थ में? तो भी भी अर्थ में। स्पष्ट? हाँ, जी ठीक है। जी हाँ? पंडित जी जी हाँ, तो अब इसमें कोई ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आया हो, जो फिर से समझना चाहते हो? पंडित जी अविरत और देश विरत में एक बार वापस बताइए ना जरा। यहाँ पर शब्द आया है गुण रागार। क्या क्या शब्द आया है? गुण रागार, है ना? जी सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना? 8 अंग में एक वात्सल्य नाम का अंग है ना? हाँ? तो वात्सल्य किसके प्रति प्रकट करना है? तीनों के प्रति प्रकट करना है ना? अविरत के प्रति, देश विरत के प्रति और सकल विरत के प्रति, है ना? जी हाँ? इन तीनों के प्रति ममेदम बुद्धि, ये हमारे हैं। हुआ कि नहीं? मैंने बहुत पहले शायद एक उदाहरण दिया था। क्या? कि मैं जैसे विदेश चला जाऊं और विदेश में कोई भारतीय मिल जाए तो मुझे ममेदम कितनी बुद्धि प्रसन्नता होती है? जी दिया था। अच्छा, भारतीय को अलग करो, मैं मध्य प्रदेश में अधिक रहा, है ना? तो मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति मिल जाए तो और अधिक खुशी होती है? भारतीय मिलने पर तो होती ही है। क्या? अपन ढूंढते हैं कहीं कोई भारतीय मिल जाए। हुआ कि नहीं? हाँ? जी जी बिल्कुल सही। हाँ एक घटना है, मैं नाम भूल गया हूँ किसके जीवन में घटी है, ये प्रैक्टिकली हुआ है क्या जो मैं बता रहा हूँ? हाँ, कि वो लोग चाइना गए, चाइना के अंदर अब उनकी भाषा ना वहां पर अंग्रेजी आती ना हिंदी आती लोगों को चाइना के अंदर है। अब एयरपोर्ट से बाहर निकले, अब किससे पूछे जहाँ जाना है वहां कैसे क्या करें, है ना? ये भी पहली बार गए तो इनको भी अनुभव नहीं है कि कैसे क्या करें, और जो लेने आने वाले थे वो लेने नहीं आए, तो क्या करें? है कि नहीं?
तो उसने क्या किया, अपनी जेब से एक पेन निकाली। क्या किया? एक पेन निकाली और पेन निकाल करके बोलना शुरू किया, 1 रुपए का एक, 1 रुपए का एक, 1 रुपए का एक, 1 रुपए का एक। क्या बोलना शुरू किया? अच्छा। हाँ, अब सब ऐसे ही उसकी तरफ देखे, हंसे और चले जाओ, कोई किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। एक इंडियन आ गया, उसने कहा कि अरे हिंदी में बेचोगे तो बिकेगा नहीं। क्या कहा? हिंदी में बेचोगे तो बिकेगा, कि समझ मुझे गया तो बेचना नहीं है, कोई हिंदी जानने वाले की तलाश थी। क्या आया उपाय समझ में? हाँ, जी क्या उपाय किया उसने? हाँ, सारी बात पकड़ में कि नहीं आ जी रही? पंडित हाँ? जी। जी हाँ? और वो हिंदी भाषी उसको मिल गया तो कितनी खुशी हुई होगी उसे। हाँ, सारे काम बिल्कुल। आसान हो गए उसके। हुआ और वो जो था जिसने कहा इसको कि ऐसे बिकेगा नहीं है, उसको भी इनसे मिलके बहुत खुशी प्रसन्नता हुई। हुआ? मौका पड़े तो ये आजमा के देखना। क्या कभी कहीं फंस जाओ, है ना, तो जैसे अपन विदेश में जाए और कोई इंडियन मिल जाए हिंदुस्तान, तो खुशी होती है। और फिर उसके बाद यदि वो मध्य प्रदेश का हो, या आपके गुजरात का हो या बंबई का हो, तो जो जहाँ का है उसको वहां का ऐसा लगता है कि कोई अपना मिल गया है कि नहीं है। जी। हाँ? और उनमें से यदि वो जैन हो तो अब तो क्या। कितनी खुशी होती। हाँ, होती कि नहीं होती है कि नहीं है? समझ? हाँ, जी ये खुशी क्यों हुई? यही ममेदम बुद्धि का किस कारण है? हाँ, तीनों के प्रति ममेदन, भारतीय के प्रति भी ममेदम बुद्धि, मध्य प्रदेश वाले के प्रति भी ममेदम बुद्धि, और जैन होने के नाते जो जिस ममेदम बुद्धि, इन तीनों के प्रति। और इन तीनों में जैन होने के कारण जो ममेदम बुद्धि उत्पन्न होती है वो अति विशेष होती है, और इसी का नाम वात्सल्य। क्या है समझ में कि नहीं? मेरे हैं इस जी प्रकार के हुआ इस पर। स्वयुत, हाँ। जी जी हाँ? पंडित जी तो हाँ इस तरह के भाव गुणों में राग उत्पन्न होने से होती है। और एकदम छोटी सी बात जो समझने की यहाँ पर है ना, कि राग हमारे इन तीनों के प्रति है, सम्यक दृष्टि के प्रति है, अविरत सम्यक दृष्टि के प्रति, देश विरत सम्यक दृष्टि के प्रति, ये दोनों राग, ये दोनों सागार, और अनगार जो है ना, उनके प्रति, इन तीनों के प्रति जो है हमारी वात्सल्य बुद्धि होती है, उनके गुणों के प्रति राग होता है ना। अब इनमें से यहाँ पर जो है सिर्फ संयमी जो है, जो अनगार है, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए कहा। तो उनकी वैयावृत्ति करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वे वैयावृत्ति के निमित्त जो स्वबंधु और स्व संसाधन की अनिवार्यता है उनसे रहित होते हैं। अनगार किसे कहते हैं? हाँ, वैयावृत्ति के निमित्त जो स्वबंधु और स्व संसाधन की अनिवार्यता होती है, उन अनिवार्यता से जो रहित होते हैं उनका नाम अनगार है। यदि उनके पास ये है तो वे अनगार नहीं। क्या क्या नियम है? हाँ, कि उनके पास यदि ये है तो वे अनगार नहीं है। उन्हें अनगार कहोगे ही तभी जब इन संसाधनों से वो रहित है कि नहीं है? जी हाँ? हाँ? हुआ? तो अविरत और देश विरत ये वैयावृत्ति, इनके जिम्मे वैयावृत्ति करना है, करवाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैयावृत्ति के निमित्त जो अनिवार्य है, ऐसे स्वबंधु और स्व संसाधन से सहित है। क्या किसे सहित है ये? हाँ, स्वबंधु और संसाधन से सहित है, क्योंकि ये उनसे सहित है और अपनी वैयावृत्ति स्वयं करने में समर्थ है, और उसी में उन्हें आनंद है। क्या दूसरे से सेवा लेने में आनंद नहीं आता इन्हें? क्या है? छोटापन लगता है, ओछापन लगता है। दूसरे से जब सेवा का मौका मिलता है, ग्रस्तों को, सागारों को, है ना, दूसरों की सेवा जब अनिवार्य हो जाती है तो व्यक्ति छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है कि नहीं? है समझ? हाँ जी हाँ, तो जी इनको इतना समर्थ होना पड़ता है। उस दिन बताया था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हाँ, कि भविष्य में अगर रोग वोग के कारण कोई बड़े खर्चे आ जाए, तो उन खर्चों के कारण मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, है उतना मेरे पास, उतनी राशि मेरे पास सुरक्षित रख। क्या कहा साईं से? भगवान से क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हाँ,
तो समर्थ बनता है। गृहस्थ क्या करता है? हाँ, उसे अपनी वैयावृत्ति के उपाय स्वयं करने में आनंद होता है? क्यों? क्योंकि लोक में उसकी प्रशंसा है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। आप बीमार पड़ते हो तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते? हाँ, आलोचना का कारण है कि नहीं? हाँ? हाँ? और अच्छे से अच्छे अस्पताल में क्यों जाते हो? समझाया था ना उस दिन एटीट्यूड। हाँ, समझा था ना स्टेटस। जी जी समझाया था कि नहीं? हाँ, वो होगा ही, उसके बिना ग्रस्त नहीं बन सकता। क्या इन परिणामों का अभाव करके व्यक्ति ग्रस्त नहीं हो सकता। स्पष्ट? तो जी प्रत्येक बिल्कुल। व्यक्ति को हाँ, रोग आदि के समय मैं अपना अच्छे से अच्छा उपचार कर सकूं, उतना समर्थ बनना पड़ता है ध्यान में। और चूंकि वो सामर्थ्य उसके पास होती है, क्या वो सामर्थ्य उसके पास होती है, उसके पास पाई जाती है, इसलिए वो वैयावृत्ति की कांक्षा नहीं रखता है। और जो वैयावृत्ति की कांक्षा नहीं रखता है, उसे यहाँ पर तीर्थंकर परमदेव ने पात्र नहीं बताया है। उसे कहा है कि तू वैयावृत्ति कर। उसे क्या कहा? हाँ, कि तू वैयावृत्ति कर, तुझे वैयावृत्ति करनी है। किसकी करनी है? तो जिनके पास वैयावृत्ति के निमित्त स्व संसाधन और स्व बंधु का अभाव है। वास्तव सरल कठिन? हाँ, बहुत सरल पंडित जी। अच्छे से। हाँ, जी ठीक। अब इसमें कोई शब्द ऐसा रह गया हो जो नहीं समझ में आया हो, देख लीजिए। पंडित जी, ये आपने व्यापत्ति समझाया। व्यापत्ति मतलब विशेष प्रकार की, मतलब कुछ आपत्तियां और रोग वगैरह तो वो दूर हाँ। करने का। ये दान तो अलग हो गया दान और अलग ये हो गया। वैयावृत्ति अलग हो गई। हाँ, ये तो अब रोग आदि के समय हाँ, अब औषधि देनी है तो है, मतलब आहार के टाइम, मतलब बाद में कभी अगर शाम को ऐसा कुछ, तो वो दे सकते हैं क्या? अब वो नहीं पता मुझे, क्योंकि जैनियों के यहाँ पर वैद्य लोग क्या कहते हैं पता है? हाँ, वैद्यों से ये लोग इलाज कराते हैं, हम लोग जी मुनियों के इलाज कराते हैं। वो वैद्य कहते हैं कि मुनियों के पास हमको ले जाकर क्या करोगे? क्या हमको ले जाकर करोगे क्या? ये प्रश्न है उनका, है। और वो कहते हैं कि हम प्रयास, आपने बहुत जोर दिया तो हम प्रयास करेंगे, है, लेकिन हमारा प्रयास जो है आपके मरीज को, मुनि को ठीक कर देगा, ऐसा हम दावे से नहीं करते। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि प्रत्येक डॉक्टर को और वैद्य को एक डोजालॉजी समझाई जाती है। क्या समझाई जाती है? डोजालॉजी। जी कि एक समय में कितना डोज देना है, उस डोज का उल्लंघन करके, है, वो दवाई नहीं दी जा सकती। अब कोई चीज एक दिन में 3 बार देनी है, तो आप एक बार में 3 बार की दवाई नहीं दे सकते। है, समझ में कि नहीं आया? हाँ, और डॉक्टर के पास वो दूसरा साइंस नहीं है कि डोजालॉजी का उल्लंघन करके कैसे दवाई दी जाती है। समझ में कि नहीं आया? हाँ? जी कि एक समय में जितनी खुराक देनी है ना, उससे अधिक खुराक जो है वो जहर का काम करेगी। क्या लिखा है वहां पर? हाँ? कि एक समय में जितनी खुराक देने के लिए कही गई है, उससे अधिक खुराक यदि दी गई तो वो खुराक जहर का काम है कि नहीं? तो जिस समय जो दवाई दी गई, जो जिस समय जितनी दवाई जो लेने के लिए कही गई, उस समय वो दवाई उतने ही प्रमाण में लेनी हो, है कि नहीं? ऐसा समझ? हाँ? तो उस डोजालॉजी का उल्लंघन करके क्या है कि नहीं है धन? हाँ? हमारे जो मुनि है वो मुनियों को ठीक नहीं किया जा सकता। सिर्फ डॉक्टर लोग, वैद्य लोग प्रयास करते हैं। मुनि लोग जो ठीक होते हैं वो अपने भाग्य से ठीक होते हैं। क्या नहीं बाकी जो सर। दवाइयां हैं जो दी जाती है उनको, कम मात्रा में दवाई दी गई वो भी काम नहीं करती, अधिक मात्रा में दवाई दे दी वो भी काम नहीं करती, है कि नहीं? सरल। जी तो इसलिए औषधियां कैसे दी जाए, इसको लेकर के किसी, क्या कहते हैं उसको, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण कोई आचार्य हो तो उनसे चर्चा करके रास्ता निकालना चाहिए, है ना? वो क्योंकि औषधि दान जो है वो आहार दान में गर्भित नहीं है। क्या वो उसे अलग बताया। अब वो आचार्यों से मिलकर के उसका निराकरण निकालना, उनसे चर्चा कर, क्या उन तक अपना विषय रख करके इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए।
कि नहीं? जैसे पानी है, पानी आहार का अंग ही नहीं है क्या? हुआ कि नहीं? सरल 4 प्रकार के जी। जो आहार है उसमें पानी का समावेश ही नहीं है क्या? हाँ? और पानी आहार जैसा कोई कार्य भी नहीं करता। जो काम आहार करता है ना, सप्त धातुओं का निर्माण और सप्त धातु का उपनिर्माण, यह कार्य पानी का नहीं है, है? हुआ कि नहीं? अपन ऐसा करते कल पानी विषय ले लेंगे, है ना? ये विषय वैसे भी आधा रहा था पंडित जी, क्या? छूट गया था। ये विषय आधा रहा था। आधा रहा था? अच्छा, हाँ, मुझे याद नहीं। पानी वाला। जी। हाँ, ये इस पे पूछा भी था उपवास वाला, तो वो विषय कुछ और हो गया था, तो ये वाला विषय कल ले लीजिएगा एक बार। हाँ, बरोबर, ठीक है ना, तो पानी वाला विषय ले लेंगे अपन, है ना? यहाँ सब आहार का ही तो वर्णन जी। चलेगा, बिल्कुल दाल बिल्कुल के अंदर तो पानी को भी जी। ले लेंगे। बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन यह सिर्फ ज्ञान का विषय बनने देना क्या? जब तक जी। ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण आचार्य भगवंतों के साथ आपकी चर्चा न हो जाए, तब तक इसको क्रिया में मत ला, है ना? इसको ध्यान रखना होगा क्या? है समझ में कि नहीं? जी जी बिल्कुल। वे सब जी। खोल करके देखना होगा, समझना होगा, सारे शास्त्रों को देखना होगा, है ना? हाँ? जी। कि कहाँ इस प्रकरण के अंदर मुनिराजों के आहार के प्रकरण के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है ना, उन चीजों को समझना होगा, पूछना होगा। जी। और उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, उसके पहले नहीं, है ना? ठीक है? जी। हाँ? नहीं तो कहोगे जी। कि काला जी ने तो ऐसा बताया है। ऐसा नहीं, आप समझे, है ना? समझ कर उसको विचार विमर्श कीजिए, और विचार करने के बाद क्या करें? हाँ? ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण जो भी आचार्य मिले उनके साथ चर्चा कीजिए, समझिए विषय, है ना? क्या? ठीक है? हाँ? और जी। आगम में उसका समावेश कहाँ कैसे हो सकता है, वो ढूंढना होगा हमको, ठीक है? ठीक है? जी तो आज का विषय समझ जी। में आया? जी सारे पंडित सब जी, समझ में? बहुत अच्छे से। सब देखा है जो नहीं बहुत समझ में अच्छा। आया हो? जी। मेरे ख्याल से सारे सब समझ में आ गए, है ना? जी जी व्यापत्ति समझ में आ गया, व्यपनोदर समझ में आ गया, पदयो समझ में आ गया, सम्मानम समझ में आ गया, गुण रागात समझ में आ गया, वैयावृत्यम समझ में आ गया, है ना? यावान समझ में आ गया, उपग्रह समझ में आ गया, अन्य भी समझ में आ गया, और अपि भी, है ना? और संयमी नाम भी समझ में, है ना? ठीक है? इस प्रकार यह जी कार्य का 112 यहाँ पर पूरी, ठीक है? तो विषय को यहाँ पूरा करें। जी पंडित जी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।